आइए कुछ महत्वपूर्ण पादप हार्मोन्स के बारे में समझते हैं। तो पादप हार्मोन्स में दो महत्वपूर्ण हार्मोन ऑक्सिन और जिब्बेरेलिन हैं। इन दोनों को पादपों के लिए वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य पादपों में कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि करने के लिए उत्प्रेरित करना होता है। इनमें से ऑक्सिन हार्मोन अनुवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। अनुवर्तन का मतलब होता है किसी उद्दीपन की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में वृद्धि करना। जैसे यदि हम किसी पादप को देखें जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वृद्धि कर रहा है, तो हम देखेंगे कि उसका प्ररोह वाला हिस्सा प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, जबकि उसकी जड़ें प्रकाश की दिशा की विपरीत दिशा में यानी जमीन की ओर वृद्धि करती हैं। इस तरह की वृद्धि के लिए ऑक्सिन हार्मोन पौधों में सहायता करता है। लेकिन ऑक्सिन हार्मोन इस वृद्धि को कैसे प्रेरित करता है, इसे समझने के लिए हम यदि पौधे के तने में कोशिकाओं की व्यवस्था को देखें, तो हमें पता चलता है कि तने के अंदर वे कोशिकाएं जो प्रकाश से दूर हैं यानी छाया वाले हिस्से में हैं, वहाँ ऑक्सिन हार्मोन की सांद्रता अधिक हो जाती है। और इन कोशिकाओं में ऑक्सिन हार्मोन की सांद्रता अधिक होने के कारण ये कोशिकाएं लंबाई में अधिक वृद्धि करती हैं, जबकि जो कोशिकाएं प्रकाश की ओर हैं, प्रकाश की दिशा में हैं, उनकी लंबाई में वृद्धि कम होती है। इससे अंततः पौधा प्रकाश की ओर झुक जाता है। यहाँ इन कोशिकाओं के अधिक लंबा हो जाने के कारण पौधा प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो इस तरह से ऑक्सिन हार्मोन अनुवर्तन में सहायक होता है। दूसरी ओर यदि जिब्बेरेलिन हार्मोन की बात करें, तो यह पौधे के तने के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह तने की कोशिकाओं को वृद्धि करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह से ये दोनों हार्मोन पौधे की कोशिकाओं की वृद्धि के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, मुख्य रूप से लंबाई में वृद्धि के लिए। लेकिन कोशिकाओं का वृद्धि करना बस पर्याप्त नहीं है, बल्कि नई कोशिकाओं का निर्माण भी आवश्यक है, तभी पौधे का पर्याप्त विकास हो पाएगा। तो पौधे में नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। यहाँ साइटो का मतलब कोशिका होता है और काइनिन का मतलब होता है विभाजन। इसका मतलब यह हार्मोन कोशिकाओं को विभाजन के लिए प्रेरित करता है और कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस तरह से ये तीन हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन और कोशिकाओं की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन पौधों में वृद्धि के साथ साथ कभी कभी वृद्धि को रोकने की भी आवश्यकता होती है, और इस कार्य के लिए पौधों में एब्सिसिक अम्ल हार्मोन की तरह कार्य करता है। यह कोशिकाओं को वृद्धि करने से रोकता है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि वृद्धि को रोकना क्यों आवश्यक हो सकता है। तो इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि किसी पौधे का बीज एक सूखी जमीन पर पड़ा है जहाँ पर पानी नहीं है। मान लीजिए कि अकाल की स्थिति है और बीज वहाँ पर पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि बीज अंकुरित होता है, कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, तो अंकुरित होने के बाद पौधे को पानी नहीं मिलेगा, जैसे पौधा मर जाएगा। और इसलिए यहाँ पर कोशिकाओं को वृद्धि करने से रोकना आवश्यक है। पानी की अनुपस्थिति में बीज के अंदर एब्सिसिक अम्ल की सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण यह बीज को अंकुरित होने से रोकता है। लेकिन यदि वहाँ बारिश हो जाए और पर्याप्त मात्रा में पानी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में एब्सिसिक अम्ल धुल जाएगा, यह नष्ट हो जाएगा, और अब पौधा यदि अंकुरित होगा तो उसे पानी मिलेगा, जिससे वह मरेगा नहीं, वह पर्याप्त वृद्धि कर पाएगा। तो इस तरह से एब्सिसिक अम्ल पौधे की वृद्धि को रोकने में सहायक होता है। तो ये पौधों के कुछ हार्मोन हैं जो पौधों को वृद्धि करने और आवश्यकता पड़ने पर उसकी वृद्धि को रोकने के लिए काम करते हैं।